सबसे पहले जैसा आपको पता है आज का ये दिन 25 जनवरी हमारे दाता रहबर सदगुरु शास्त्रनाम जी महाराज, हमारे गुरु, हमारे दाता, हमारे रहबर, उनका पाक पवित्र अवतार महीना है। और अवतार महीने का यह दिन अवतार दिवस कहलाता है। और इस अवतार दिवस को साथ संगत यहां पे बड़े जोर शोर से मनाती है, खुशियों से मनाती है। तो आई हुई साथ संगत को इस अवतार दिवस की, भंडारे की बेहद बेहद मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। तो शास्त्रनाम जी महाराज का जो जन्म हुआ हरियाणा में, हरियाणा का एक छोटा सा गांव जलालना साहब, लेकिन आज 6 करोड़ लोगों का जो हजूम आया है, जो 6 करोड़ लोगों की भक्ति से जुड़ने की प्रेरणा यहां से मिली है, वो जलालना साहब में जन्मे शास्त्रनाम जी दाता रहबर की वजह से ही संभव है। शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने लोगों को इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही संत पीर फकीर अपने आप में अलग होते हैं। हिंदी में एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो वैसा ही शास्त्रनाम जी महाराज के साथ था। अगर उनके जन्म से पहले की बात करें तो बहुत बड़ा घराना था। पिता बरियाम सिंह जी पूरे गांव के जैलदार थे। माता आस कौर जी बहुत ही धार्मिक भावना रखती थी। कोई संत पीर फकीर आता, इज्जत करना, सत्कार करना, ये उनकी आदत में शुमार था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई कशिश ऐसी थी, एक ऐसी कसक थी, एक ऐसा दुख था जो बताते नहीं थे, और वो था औलाद का ना होना। घर में सब कुछ था, लेकिन शादी को 18 साल हो गए, बच्चा नहीं था। तो एक बार एक संत घर पे आए। तो माता जी ने सत्कार किया, स्वागत किया। संतों ने कहा, हे मां, आप उदास हैं, क्या वजह है? तो माता जी कहने लगे, हे संत जी, सब कुछ तो है भगवान का दिया, लेकिन औलाद नहीं है। संत मुस्कुराए, कहने लगे, भक्तों, आपके घर तो रब्बी जोत आने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि वो 43 साल ही आपके पास रहेगी। माता जी उदास हुए। 43 साल, 43 ईयर कम है। संत मुस्कुराए, कहने लगे, माता घबराओ नहीं, 43 साल तो आपके पास रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस काम के लिए शरीर धारण किया होगा, वो संत बन के समाज की सेवा करेंगे। तो माता जी खुश हुए कि ठीक है भाई, हमें क्या परेशानी है। तो सही 18 साल बाद
बेटे ने जन्म लिया और बेटे का नाम रखा हरवंश, वंश को हरा करने वाला। बड़ी खुशियां हुई घर में, परिवार में। चारों तरफ लोग नाच नाच के, गा गा के खुशी मनाने लगे। और ये हकीकत है, उस समय गुड़ बांटना, ऐसी चीजें ही ज्यादा होती थी। तो तसले भर भर के, परांत भर भर के गुड़ की बांटी गई। वो संत पीर फकीर भी आया और वो फकीर आके कहने लगा माता जी और पिता बरियाम सिंह जी को कि भक्तों, आपके घर रब्बी जोत आई है, इसकी बात ध्यान से सुनना, इसको कहना कुछ ना। तो सबने बात सुनी, सत वचन कहा। और बचपन से ही बड़े निराले अंदाज थे सदगुरु मौला के। चारेक साल के रहे होंगे, माता जी खाना बना रहे थे और वो चूल्हे के पास बैठ के खाना खा रहे थे। एक गरीब इंसान रोता हुआ आया, कहने लगा, हे माता, मैं आपके खेतों में काम नहीं करता, पर मैं जिनके काम करता हूं उन्होंने आज मुझे जवाब दे दिया। माता जी कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, मैंने 100 रुपया मांगा, उन्होंने नहीं दिया। 3 दिन बाद बारात आने वाली है, कैसे मैं खान पान, कैसे कपड़ा लत्ता बनाऊंगा और कैसे ये शादी संपन्न होगी? वो रोने लगा। तो उस समय नन्हे से हरवंश जी, शास्त्रनाम जी दाता बैठे हुए थे। वो खाना खाते खाते रोटी छोड़ दी और माता जी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, मां, ये क्या कह रहा है? कितने पैसे मांग रहा है? तो माता जी कहने लगी, ये 100 रुपए कहता है। तो कहने लगे शास्त्रनाम जी दाता, हे मां, इसको 200 रुपए दे दो, लेकिन वापिस कभी ना लेना, ये सोच लेना कि मेरी बहन की शादी करी है। अब सुनने में साधारण सी बात लगती है, पर अगर कोई 4 साल का बच्चा कहे तो आपको कैसा लगता है? सिर्फ 4 साल का। आज 4 साल के बच्चों को खिलौनों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, और कहां इतनी बड़ी बात। तो ये रूहानियत, सूफियत के संत की निशानी होती है। पढ़ने जाया करते थे। उस समय साइकिल अपने आप में बहुत बड़ी सवारी माना जाता था। तो वो साइकिल लेके आते, कोई अपना यार दोस्त बीमार होता, गरीब होता, उसका इलाज करवाना, उसको बुक्स वगैरह देना आदत में शुमार था। यही नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी जिसके बारे में सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, गांव वाले बताया करते। एक बार साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने 1948 में सच्चा सौदा आश्रम बनाया, जो पहला आश्रम है श्याम मस्ताना जी धाम, वहां पे उन्होंने 1948 में 31 अप्रैल को नींव रखी। तो वो सत्संग करते करते
सरसा से डबवाली की साइड जा रहे थे। गांव में सत्संग हो रहे थे, तो जलालाना साहब की तरफ जब वो गए, चलते चलते साईं मस्ताना जी महाराज रुक गए। उनके पास डंगोरी थी, लाठी लेके चलते थे। उन्होंने एक डंगोरी से अंडाकार आकार सर्कल बनाया। सभी सेवादार 10-15 जो साथ थे खड़े हो गए। कहने लगे, साईं जी ये क्या है? तो शाह मस्ताना जी महाराज कहने लगे, आओ आओ बरी, आपको रब की पैड़ दिखाते हैं। गांव के लोग भी थे साथ। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे, ये तो हमारे गांव के जैलदार हैं जी, हरवंश सिंह जी, ये तो उनका पद चिन्ह है। साईं जी आपको बुलेखा पड़ गया। तो मस्ताना जी महाराज हंसे जोर जोर से। कह लगे, ना बरी, क्योंकि मुल्तानी सिंधी भाषा बोलते थे, बरी मानो ना मानो, ये है रब की पैड़। चुप हो गए, क्योंकि संत के सामने कोई ज्यादा बोलता नहीं। उस टाइम की बात, डरते थे लोग कहीं कोई बद्दुआ ना दे या कुछ ऐसा ना हो। तो मस्ताना जी महाराज गांव में पहुंचे। सत्संगे की आश्रम बनाने का सोचा, ईंटें बनवाई। तो शास्त्रनाम जी महाराज ने ईंटें बनाई साथ लग के सेवादारों के। बातें सुनते, सत्संग सुनते बड़े खुश थे। तो फिर शास्त्रनाम जी दाता रहबर को गांव घूकियावाड़ी में साईं मस्ताना जी महाराज ने नाम देने के लिए बुलाया। कहने लगे, भाई अब मौका है आपको राम नाम से जोड़ने का और राम नाम से जुड़ने का। वहां गुरु मंत्र दिया। फिर आगे शाह मस्ताना जी महाराज ने बुला लिया आश्रम में। कुछ देर के बाद कि घर बार छोड़ के, बाल बच्चे परिवार छोड़ के आ जाओ। शास्त्रनाम जी महाराज आ गए और साईं जी ने नाम दिया, हरवंश नहीं, ये वो सतनाम है जिसे दुनिया ढूंढती फिरती है, राम का नाम है। अब घर बार छोड़ के आ गए तो मस्ताना जी महाराज ने हुक्म दे दिया, सारा घर भर ढा दो, गिरा दो। सारा घर भर गिरा दिया। फिर हुक्म दिया, ईंटें जितना भी साजो सामान है सब उठा के आश्रम में ले आओ। इतना अमीर घराना, बरसातें आ रही थी और बच्चे तरपाल के नीचे बैठते। घर सारा ढा दिया गया और यही नहीं, सारा सामान उठा के यहां पे ले आए। फिर अभी भी परीक्षा बाकी थी। साईं मस्ताना जी कहने लगे, भाई सतनाम, अपने सामान की खुद रखवाली कर। कल को कोई सामान ले गया, लोग हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे। तो शास्त्रनाम जी दाता ने पहरा देना शुरू किया। फिर सामान बांटना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल था उस टाइम में, 1959 की बात। मोटरसाइकिल बांट दिया, जो जो सामान सबको बांट दिया। साइकिल था, जो भी चीजें थी, और खाली होके साईं जी के पास आ गए। साईं जी कहते, बोल भाई। कहता, जी कौन रखवाली करे, दर्शन कौन छोड़े, मैं तो राम नाम की बात सुनने का आशिक हूं। सब बांट दिया, सब लुटा दिया। तो बेपरवाह जी ने वचन किए, तू इतना लुटाया करेगा, जो लेके जाया करेगा वो माला माल हो जाया करेगा।
और आज आप देखते हैं लाखों साध संगत सेवा करती है, लोग जन्मदिन का तोहफा लेते हैं और यहां जन्मदिन पे तोहफे दिए जाते हैं। ये शास्त्रनाम जी महाराज नवंबर में देते थे और अब 25 जनवरी के इन दिनों में आपने देखा है लगातार साध संगत एक प्यार मोहब्बत की निशानी लेके जाती है। जो सेवा करते हैं, जो किसी की जान बचाते हैं, ये सच्चा सौदा। यहां पे आप बैठे हैं, कैसी जगह थी यह। यहां पे जैसलमेर कहें तो गलत नहीं होगा। 30-30 फुट ऊंचे, 40-40 फुट ऊंचे बालू रेत के टीले थे। कोई रोड से यहां तक तो कभी आता ही नहीं था। 91 में जब यहां जगह आश्रम की थी, हम एक बार जगह देखने आए तो मिलिट्री की गाड़ी थी 4x4 जो डिस्पोजल होती है। हूं खुद चला के लेके, ड्राइवर कहता गुरुजी मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन हमारा जन्म तो टीलों में ही हुआ था राजस्थान में, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही ले जाते हैं। तो हम यहां तक पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना सफर तय कर लिया। आज ये लगता है रोड सामने ही है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। बहुत 40-40 फुट ऊंचे बालू रेत के टीले। तो शास्त्र नाम जी दाता के रहमो करम से साध संगत जो आज 6 करोड़ है, उनमें बहुत सारी साध संगत ने सेवा की। भट्ठा, ईंट भट्ठा सरसा का था, बहुत पुराना, वो ले लिया गया। बहुत बड़े बड़े खड्डे थे पुराने, यहां से टीले उठाए गए, उसमें डाल दिए गए और आज यहां आप यकीन नहीं करेंगे भगवान किसे कहते हैं। अगर आप खुद देखना चाहें देख सकते हैं कि भगवान की कृपा कैसे बरसती है, क्योंकि पवित्र वेदों में लिखा है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हमने हिम्मत की और भगवान की कृपा यह है कि यहां 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर मई जून में हो जाता है, लेकिन फिर भी यहां चाय पैदा हो रही है, सेब पैदा हो रहे हैं, संतरा पैदा हो रहा है, काजू पैदा हो रहा है। एग्रीकल्चर में ये लैंड अपने आप में नंबर 1 है बहुत दूर तक। क्योंकि हम 7 साल के ही एग्रीकल्चर में लग गए थे, तो एक ही समय में एक ही एकड़ से हमने 13 अलग अलग तरह की फसल भी ली है, जो अपने आप में एक बेमिसाल चीज है। पर राम की कृपा से हम में ऐसा कुछ नहीं। हम तो चौकीदार हैं आपके, आपको आवाज देते हैं, खाकसार हैं हम, करने वाला भगवान है। ऊंचा भी इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले उठ के देखने लगते हैं। और दूसरी बात, पवित्र रामायण में लिखा है कलयुग में अगर कोई भक्ति में आके बैठेंगे उस समय वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे। तो आपके हमें दर्शन हो, हम इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। आप हमें देखें, हम आपको देखें, अदरवाइज हम आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हम में ऐसी कोई मान बढ़ाई नहीं है। इंसान के किए गए परोपकार को कभी भुलाता नहीं, पर जिसने हमें जीना सिखाया, ये मामूली बात नहीं होती। 6 करोड़ लोग आज नशा छोड़ चुके हैं। 6 करोड़ लोग आज मांसाहार त्याग चुके हैं। 6 करोड़ लोग वैश्यावृत्ति त्याग चुके हैं, कैरेक्टर के हाई हो चुके हैं। तो ये अपने आप में उस राम की कृपा नहीं तो क्या है। आदमी किसी आदमी को छोड़ो, अपने परिवार को भी ढंग से नहीं चला पाता। 4 मेंबर होते हैं, 2 के मुंह इधर हो जाते हैं, 2 के मुंह इधर हो जाते हैं। कितना भी समझा लो बात बनती नहीं। पर भगवान जिसने सारी सृष्टि को बनाया है,
भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो चाहे तो पिंगलों से पहाड़ की यात्रा करवा ले, वो चाहे तो गूंगों से ज्ञान करवा ले, वो चाहे तो अंधों को आंखें बख्श दे। और उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में कौन कितना आशिक है, ये तो राम ही जानता है। आपको कई बार बात सुनाई कि एक बार एक फकीर जिसका नाम पैगंबर मूसा कहा जाता है, वो कहीं पे जा रहे थे और उनको कहीं ना कहीं ये गुमान हो गया कि अल्लाह का सबसे अजीज, सबसे प्यारा बंदा मैं हूं। और कहते हैं मालिक अपने भक्तों के अंदर खुद ही नहीं रहने देते। तो मूसा जंगल में से जा रहे थे, रास्ते में एक गडरिया बैठा था और वो गडरिया एक चट्टान पे बैठ के कुछ बोल रहा था। मूसा उस गडरिये के पास गया, सुनने लगा। गडरिया कह रहा था, हे अल्लाह, हे राम, तू कभी बीमार हो जाए तो मेरे घर आना। हे अल्लाह, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तुझे ऊन की चादर ओढ़ाऊंगा, सारी सारी रात मैं सेवा करूंगा, सोऊंगा नहीं। हे मेरे मालिक, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तू बीमार हो जाए तो मेरे घर आना। मूसा ने यह बात सुनी तो मूसा गुस्से में आ गया, उसको हिलाया, गडरिये को कहने लगा, अरे भाई, तू काफिर है। काफिर कहते हैं जो मालिक को नहीं मानते, उनका नाम काफिर कहा जाता है कि तू काफिर है। कभी अल्लाह भी बीमार होते हैं? अगर वो बीमार होंगे तो क्या तेरा ही एक घर है, वो जो आएंगे और कोई घर नहीं? तू गलत बोलता है, तू गुनाहगार है। वो गडरिया रोया, बाल नोचता हुआ, कपड़े फाड़ता हुआ वहां से भाग गया। मूसा रोजाना अल्लाह की इबादत करता था, उसको लगा मैंने गलत बात कही है। वो गडरिये के पीछे पीछे भागा, फिर इबादत में बैठा। कहां तो वो बांगे इलाही, धुर की बाणी 5 मिनट में आ जाती थी, और कहां मूसा घंटों बैठा रहा। सिर्फ एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में जोड़ने के लिए भेजा है, दिल तोड़ने के लिए नहीं। जिसका दिल तूने दुखाया है वो मेरा अजीज है। मूसा की आंखें खुल गई। उसने गडरिये को ढूंढा, क्या देखता है? गडरिया फिर एक चट्टान पे बैठा है, एक पेड़ के पास बैठा है, और फिर लगा हुआ है, हे अल्लाह, बुरा ना मानना, तू बीमार हुआ, आना मेरे घर, मेरी कुल्ली है, मेरी झोंपड़ी है और ऊन की चद्दर है, मैं तुझे उड़ाऊंगा। तो मूसा ने फिर उसे हिलाया। मूसा कहने लगा, हे भाई, मुझे मुआफ कर दे,
तू तो अल्लाह का बड़ा अजीज भगत है, मैंने आपको गलत बोला। तो आगे से गडरिये ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा भाई तू मुझे माफ कर दे, जिस अल्लाह की तू बात करता है वो हर टाइम मेरे से बातें करता रहता है, पर जब तू आता है तो वो चला जाता है। सो कहने का मतलब भगवान को कोई अमीरी से कोई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। जो ईश्वर की औलाद का भला करते हैं, जो इंसानियत के भले के कार्य करते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हों, भगवान की कृपा पात्र, अल्लाह के रहमो करम के हकदार वो जरूर बना करते हैं। एक बात है रूहानियत में, अगर पकड़ो तो जो आप अपने में देखते हो वो चला जाता है, और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। यानी अपने अंदर देख के खुश होते हो वो चला जाता है, और दूसरे का देखते हो वो चला आता है, आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए अपने अंदर के अवगुण देखा करो ताकि चले जाएं, और दूसरों के गुण देखा करो ताकि आपके अंदर आ जाएं। और यहां सच्चा सौदा आश्रम, यहां आप निगाह मारेंगे, जैसे अभी आपको बताया था 677 एकड़ में साध संगत बैठी हुई है। आपको पता नहीं चलेगा कितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहां बैठे हुए हैं। ये सब शिक्षा जो दी है शाह सतनाम जी महाराज ने, जिनका आज अवतार दिन है, जन्मदिन है, उन्होंने ये शिक्षा दी। यहां 4 लोग बैठे हैं, एक कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, पास वाला कहता हाँ यार राम का ही शुक्र है। वरना दुनिया में कोई मस्जिद में जाके राम राम नहीं गा सकता, कोई मस्जिद में जाके राम राम नहीं गा सकता, कोई मंदिर में आके अल्लाहू नहीं बुला सकता, तो कोई गुरुद्वारे में जाके गॉड गॉड नहीं गा सकता। इसी तरह हर जगह पे एक कायदा है, एक कानून है। लेकिन यहां आज जो करोड़ों में लोग आए बैठे हैं, इनको पता है अल्लाह भी मेरा है, राम भी मेरा है, गॉड भी मेरा है, वाहिगुरु भी मेरा है। हमने लोगों से पूछा 1993-94 में शायद हम मालेगांव सत्संग कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम का बड़ा वहां लड़ाई रहती थी। हमने लोगों से पूछा आप पानी के नाम पे क्यों नहीं लड़ते? कहते गुरुजी पानी के नाम पे नहीं लड़ते हम। क्यों नहीं लड़ते भाई? अरे आपके पानी को वो आब कहते हैं, अरे आपके आब को वो जल कहते हैं, अरे जल को वो वाटर कहते हैं, क्यों नहीं लड़ते? कहते गुरुजी हमें पता है, सिर्फ नाम बदला है, मूल तत्व तो वही है। ये तो भाषा की वजह से पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आप, नीलू, नीरू कहा जाता है, पर मुख्य तत्व स्वाद और कलर कभी नहीं बदलता। तो हमने कहा पानी के नाम पे आप नहीं लड़ते? कहते हम समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हो। अरे पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदल जाएगा? उसी भगवान को अलग भाषा में अल्लाह कहा जाता है, और उसी अल्लाह को वाहिगुरु, गॉड, ओम, हरि, खुदा कहा जाता है।
जब पानी के नाम पे झगड़ा नहीं तो राम के नाम पे झगड़ा क्यों है? एक और उदाहरण, अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, लग सकता है? कहते जी लग सकता है। क्या बड़ा आदमी जो कहता है मेरा धर्म बड़ा, उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, जो छोटे के पानी बहता है? कहते नहीं जी। क्या बड़ा कहता है जब मेरा बड़ा धर्म, जब वो पैदा हुआ था उसके ताज लगा हुआ था, छोटे के पूंछ लगी हुई थी, ऐसा था? कहते जी नहीं था। तो फिर फर्क कहां है? सारे धर्मों में हम आपको गारंटी देते हैं, सारे धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। संत जन इस मृत्यु लोक में धुरधाम के वासी व इलाही स्वरूप होते हैं तथा रूहों के उद्धार के लिए इस मृत्यु लोक में अवतार धारण करते हैं। वो अपनी ओजस्वी वाणी तथा पावन सानिध्य के प्रताप से दुष्प्रवृत्ति के लोगों को भी धर्मनिष्ठ व भक्त बना देते हैं। उनका समस्त जीवन परमार्थ पर ही आधारित होता है। रूहानियत के इसी सफर में जिनका हर पल इंसानियत की रक्षा के लिए बीता, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को खुशियों से महकाया, जिन्होंने धर्म जात का भेदभाव मिटाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक जगह बिठाया, वो हैं सर्वधर्म संगम के प्रतीक डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही सच्चे मुर्शिद शाह सतनाम जी महाराज। शाह सतनाम जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम पूजनीय सरदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो कि गांव श्री जलाल आना साहिब, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा में रहते थे। परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिता को लगभग 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 25 जनवरी 1919 को घर के आंगन में रब्बी जोत के रूप में नूर जलाल छा गया। पूजनीय माता जी ने बचपन में आपका नाम सरदार हरबंस सिंह रखा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, तो इंसानियत के इस महापुरुष ने बाल्यकाल में ऐसे कई कार्य किए जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। जैसे कि गरीब परिवार के बेटियों की शादी में मदद करना, गांव के लोगों के लिए रोजगार का सहारा बनाना, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना व गांव के खूंखार झोटे का आप जी की बात मानते हुए चलते फिरते खेतों में चारा खाना।